तो स्वागत है आप सभी का यूज़र मैनेजमेंट की क्लास नंबर 3 में। पिछली क्लास की आपने प्रैक्टिस की होगी, अगर प्रैक्टिस नहीं की होगी तो आपको ज़रूर से परेशानी और कन्फ्यूजन होगी ही। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अभी मैं यहाँ पे एक यूज़र ऐड करता हूँ, यूज़र ऐड रवि। ठीक है, यूज़र ऐड रवि बन गया यूज़र। देखना चाह रहे हो तो LL कर लो और होम डायरेक्टरी के अंदर ये बाय डिफ़ॉल्ट बना होगा। तो यहाँ पे देखो रवि है, थोड़ा टेक्स्ट को बड़ा कर लेता हूँ। तो देखो यहाँ पे रवि दिख रहा होगा आपको। अभी मैं जैसे कि सुपर यूज़र हूँ, रूट यूज़र हूँ, तो मैं रवि के अकाउंट में स्विच कर सकता हूँ आराम से, क्योंकि मेरे पास सारी राइट्स हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो रवि में स्विच कर चुका हूँ मैं। लेकिन दोस्तों अगर मैं यहाँ पे सिस्टम को पावर ऑफ कर दूँ, और ये चीज़ याद रखना कि अभी हमने रवि को पासवर्ड नहीं दिया है, और रूट यूज़र विदाउट पासवर्ड किसी भी यूज़र को लॉगिन कर सकता है। तो ओके, ठीक है, इससे थोड़ा बाहर आ जाते हैं निकल के। अभी पावर ऑफ कमांड चलाते हैं, इसको बंद करते हैं पहले। अगर हम इसको रिस्टार्ट करें यहाँ पे, तो ये जो रवि से जो विदाउट पासवर्ड हमने एक यूज़र क्रिएट किया है, क्या उससे हम लॉगिन कर पाएंगे? चलिए देखते हैं। देखो यहाँ पे जो यूज़र आ रहे हैं, 4 यूज़र दिखा रहा है दोस्तों। यहाँ पे कहीं भी रवि नहीं दिखाई दे रहा है, और मैं आपको बता दूँ कि ये वही यूज़र हैं जिनके पास पासवर्ड है। जिनके पास पासवर्ड नहीं होता है वो यूज़र यहाँ पे नहीं दिखाएंगे। नॉट लिस्टेड के थ्रू अगर मैं यहाँ पे रवि इंटर भी कर देता हूँ तो देखो पासवर्ड मांगेगा, लेकिन हमारे पास तो पासवर्ड है ही नहीं, सो लॉगिन नहीं हो सकता है। लेकिन रूट यूज़र बिल्कुल लॉगिन कर सकता है। सो हम रूट से ही लॉगिन करेंगे अभी। अभी रवि के पास पासवर्ड नहीं है, जिस वजह से हम सिस्टम को लॉगिन नहीं कर सकते। और अगर हमें रवि को पासवर्ड देना हो तो कैसे देंगे दोस्तों? पास WD और रवि एंटर कर दो। पासवर्ड मांग रहा है तो पासवर्ड इसको दे देते हैं। एक बार और देना पड़ेगा। ठीक है, इसको अभी पासवर्ड मिल चुका है। तो पहले तो आपको वहीं दिखाई दे जाएगा, और नहीं दिखाई दे तो वैसे दिखाई देगा, और पासवर्ड डाल के आप लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, अभी अगर मैं जैसे कि अभी रूट से लॉगिन हूँ, तो बेशक मैं विदाउट पासवर्ड किसी भी नॉर्मल यूज़र को एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, देखो इनमें से अगर मैं किसी के अंदर भी जाऊँ, जैसे मान लो मैं राधे के अंदर जाना चाह रहा हूँ, तो SU करके और मैं राधे लिख दूँगा, तो मैं सीधा राधे से लॉगिन हो जाऊँगा। ठीक है, क्यों हो जाऊँगा? क्योंकि ये वैसा ही है जैसे कि एक बॉस सबकी केबिन में बगैर पूछे जा सकता है, लेकिन हर कोई बॉस की केबिन में बगैर पूछे नहीं आ सकता। ठीक है, लेकिन दोस्तों क्या ये हो सकता है कि एक नॉर्मल यूज़र दूसरे नॉर्मल यूज़र को लॉगिन कर सके? चलो इसको एक बार देख लेते हैं। एक और टर्मिनल खोलना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ। हाँ, देखो इसको भी बड़ा करना ही पड़ेगा, वरना आपको दिक्कत होगी देखने में। हाँ, तो देखो मैं यहाँ पे अभी रूट से ही लॉगिन हूँ, तो मैं अभी पहले यहाँ पे रवि से लॉगिन हो जाता हूँ। रवि से लॉगिन हो जा, एक मिनट यार, कन्फ्यूजन हो जाएगा। मैं पहले यहाँ से इसको लॉग आउट कर देता हूँ। ठीक है, ये लॉग आउट हो गया। मैं रूट से लॉगिन हूँ, यहाँ पे भी रूट से ही लॉगिन हूँ। तो मैं पहले यहाँ पे राधे के अकाउंट में चला जाता हूँ पहले, क्योंकि राधे का पासवर्ड मुझे याद नहीं है, तो रूट से डायरेक्ट मैं राधे के अंदर आ गया। ठीक है, अभी मैं चाह रहा हूँ कि मैं कलीग हूँ किसका? रवि का। तो मैं अभी रवि के अंदर रवि से लॉगिन करना चाह रहा हूँ। पासवर्ड मांग रहा है, ABC@123 इसका पासवर्ड दिया था। देखो रवि से लॉगिन हो गया। ठीक है, लेकिन दोस्तों मैं रवि हूँ,
और मैं नहीं चाह रहा कि कोई भी बंदा मेरे अकाउंट को लॉगिन कर पाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं पहले यहाँ से हटा देता हूँ इसके एक्सेस को। अभी देखो राधे ही आ गया है और मैं यहाँ पे SU स्पेस -L, L फॉर लॉक, और सॉरी यार पासवर्ड करना पड़ेगा, पास WD स्पेस -L और रबी लॉक हो जाए, एंटर। देखो पासवर्ड लॉकिंग फॉर यूज़र रवि सक्सेस। अगर अभी यहाँ पे ये चाह रहा है राधे कि मैं रवि को लॉगिन कर लूँ और मेरे पास उसका पासवर्ड है, ठीक है, रवि का पासवर्ड है राधे के पास, और राधे चाह रहा है कि मैं फिर से abc@123 का पासवर्ड देके यहाँ पे लॉगिन करके चला जाऊँ, तो देखो ऑथेंटिकेशन फेलियर, ये कुछ भी एरर दे सकता है, लेकिन ऑथेंटिकेशन फेलियर इसीलिए है क्योंकि रवि ने अपना पासवर्ड जो है वो लॉक कर दिया है। अभी अगर रवि यहाँ पे रवि अपना पासवर्ड अनलॉक कर देता है -u करके, तो देखते हैं क्या अभी ये लॉगिन कर पाएगा, जो राधे है क्या वो लॉगिन कर पाएगा, देख लेते हैं। SU रवि पासवर्ड मांग रहा है, वही है abc@123, इंटर। ठीक है, रवि से लॉगिन हो गया। ठीक है दोस्तों, ये बेसिक सी जानकारी हो गई आपके लिए। और अभी देखो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ कि अगर आपको ये देखना है कि किसका पासवर्ड लॉक है, यानी कि पासवर्ड स्टेटस किसका क्या है, तो वो भी आप देख सकते हैं। कैसे देखोगे, उसका कमांड है पास WD स्पेस -S फॉर स्टेटस। याद रखना, एक -S भी ऑप्शन है जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे। तो मान लो मैं देखना चाह रहा हूँ कि राजू का क्या स्टेटस है, राजू, ठीक है। देखो राजू का पासवर्ड लॉक्ड है, राजू ने अपना पासवर्ड लॉक कर रखा है, इसको आप लॉगिन नहीं कर सकते अगर आपके पास पासवर्ड हो तब भी, ठीक है। नरेश का दिखा देता हूँ ऐसे ही, ठीक है, इसका भी लॉक है। इसके अलावा मैं आपको दिखा देता हूँ विष्णु का, शायद विष्णु तो मैंने डिलीट कर दिया था, उसका डेटा बचा हुआ है, लेकिन देख लेते हैं शायद बचा हुआ हो। विष्णु, हाँ देखो इसका पासवर्ड सेट है और इसका पासवर्ड मुझे शायद याद नहीं है, तो बस इसको देख लो कि आप स्टेटस चेक कर सकते हो पासवर्ड स्पेस -S के थ्रू। अब देखो मैं चाह रहा हूँ जो विष्णु है ये पासवर्ड लेस बन जाए, कोई भी कैसे भी इसके अकाउंट को लॉगिन कर पाए। तो कमांड देना होगा पास WD और रवि का उड़ जाए पासवर्ड, इंटर, सक्सेस। अभी अगर देखोगे तो ये जो राधे है ये रवि को लॉगिन करेगा, देखो विदाउट पासवर्ड लॉगिन हो गया। सो इस तरीके से आप पासवर्ड लेस भी किसी यूज़र को बना सकते हो, ठीक है। सो दोस्तों एक इम्पोर्टेंट चीज़ और बता देता हूँ, आप सबको पता है जो इको कमांड है उसका काम है मैसेज प्रिंट करना। जैसे कि मैं यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करता हूँ कि हैरी 2, ठीक है, हैरी 2 है। जब इको चलेगा तो इसको प्रिंट कर देगा, लेकिन मैं इसको मैनिपुलेट करना चाह रहा हूँ और मैं इसको एज ए पासवर्ड सेट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। और किसका सेट करना चाह रहा हूँ, हैरी 2 का। तो उसके लिए डबल हाइफन एक ऑप्शन लगता है और उसमें STD यानी कि स्टैंडर्ड इनपुट, ठीक है, STDIN, और किसका है, हैरी का, सिंपल हैरी का, एंटर करेंगे, ठीक है। ये देखो अपडेट हो चुका है, ठीक है। लेकिन दोस्तों हम इसका इस्तेमाल स्क्रिप्टिंग में कर सकते हैं। कैसे स्क्रिप्टिंग में कैसे कर सकते हैं दोस्तों, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो एक विम से हम फाइल बना लेते हैं, ठीक है।
जैसे कि hello.sh, ये एक स्क्रिप्ट है। इसको देखो ब्लैंक है अभी, तो स्क्रिप्ट बनाने के लिए पहले हमें एंटर करना पड़ेगा अभी हमें इंसर्ट मोड में जाना पड़ेगा आई से। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले एंटर करना पड़ेगा फिर एक्सक्लेमेटरी मार्क, और इसको देनी पड़ेगी जो डायरेक्टरी है बिन बैश। ठीक है, बिन बैश देने के बाद मैं यहाँ पे यूज़र ऐड करना चाह रहा हूँ। ठीक है, राजू 1। ठीक है, और इसको मैं पासवर्ड दे देता हूँ, अपडेट करना चाह रहा हूँ जैसे, या फिर बनाना चाह रहा हूँ पास WD राजू 2 इसका पासवर्ड है। तो मैं इंसर्ट मोड से पहले बाहर आऊँगा और इसको सेव कर दूँगा। ओह सॉरी, ये मिस्टेक हो गई है मुझसे। चक्कर क्या है कि ठीक है, राजू 2, अभी इसको हम सेव करेंगे। एंटर, और अभी इसको हम रन करते हैं। ठीक है, ये देखो पासवर्ड के लिए मांग रहा है। दोस्तों, अगर मुझे इसी तरीके से बहुत सारे यूजर्स का पासवर्ड अपडेट करना पड़े तो ये तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और इसका फ़ायदा भी क्या है। इसीलिए दोस्तों हम बिम कमांड के अंदर ही स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं, और उसके थ्रू ये खुद ब खुद अपडेट हो जाएगा। कैसे होगा? तो ये होगा दोस्तों इको कमांड से। इको और मैं यहाँ पे पासवर्ड दे देता हूँ जैसे कि राजू @123, और देखो इसको मैं एज ए स्टैंडर्ड इनपुट देना चाह रहा हूँ। किसके लिए? पासवर्ड के लिए। ठीक है, पास WD, और ऑप्शन लगेगा स्टैंडर्ड इनपुट का stdin। अब किसको देना चाह रहे हो दोस्तों? जो हम राजू 2 को देना चाह रहे हैं, तो राजू 2 का नाम लिखना पड़ेगा। ठीक है, अभी हमारी ये जो स्क्रिप्टिंग है वो रेडी हो चुकी है। बाहर आएंगे और इसको सेव कर देंगे। ठीक है, अगर अभी हम इसको रन करें तो देखो यहाँ पे जो टोकन है, पासवर्ड ऑथेंटिकेशन टोकन अपडेटेड सक्सेसफुली। इसी तरीके से आप बहुत सारे यूजर्स का पासवर्ड अपडेट कर सकते हो। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक प्रैक्टिस करें। सी यू।